कम भाग्यो काम। बोलिए सरस्वती मैया की जय, गणेश जी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी दास तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सविखा मेरी जय जय सीताराम। सर्व संपन्न सर्वरूप अकारण ही कृपा करने वाले श्रीमन नारायण अपने समस्त रूपों में प्रसन्न होकर विराजमान हो गए और हम पे कृपा करें कि हम श्री गोस्वामी दास तुलसीदास जी कृत श्री रामायण जी को पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुकरण भी कर सकें। ऐसी हम पर कृपा करें, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। हे भगवती, हम पर कृपा कीजिए कि हम श्री रामायण जी को समझ सकें। हमारे श्रोताबंद आपकी कृपा से जो इस वाणी से निकले उसका सही अर्थ हमारे आदरणीय संतगण दर्शकगण समझ पाएं, ऐसी हमारी विशेष प्रार्थना है। आज बड़े प्रसन्नता के साथ एक निवेदन कर रहे हैं। हम एक साधारण किसान के बेटे हैं और किसानी ही करते हैं। ये जो आध घंटे का श्री नाम संकीर्तन भजन और फिर जितना संभव हुआ श्री रामायण जी का पाठ होता है, ये भगवान की असीम कृपा है। और इस पाठ के करने का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे खुद के विचार सात्विक रहें, हम शास्त्रों के मार्गदर्शन पर चल सकें और हमारा परिवार, हमारे बच्चे रामायण जी को समझ सकें और इन्हें नैतिकता का ज्ञान हो। पर ये श्री रामायण जी का पाठ अब यहीं तक सीमित नहीं रहा। आज हम बड़े प्रसन्नता के साथ धन्यवाद देते हैं YouTube चैनल को, जिसके माध्यम से हमें जो है अनेक परम पूजनीय आदरणीय संतों की पवित्र वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और धन्यवाद देते हैं उन सभी YouTube चैनल के कार्यकर्ताओं को, संतों को, जिन्होंने अपने वीडियो के विषय को धर्म का विषय बनाया। हमारे पूज्य गुरु भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को धर्म से जोड़ने का काम करे वो संत है। इसलिए आज हमें प्रसन्नता हो रही है कि हम तो क्या, माँ भगवती हमारी इस वाणी से
धर्म से जोड़ने का काम हो रहा, तो हम माँ भगवती को धन्यवाद देते हैं। और आप समस्त आदरणीय पूजनीय संतगणों से हम आपका कैसे आभार व्यक्त करें कि आप इतने कम समय में, हमें नहीं लगता था कि इतने लोग हमें आशीर्वाद देंगे, पर इतने कम समय में इतने बहुत बहुत आशीष हमें प्राप्त हुए हैं। कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से आप सबने हमें इतना आशीर्वाद दिया, हमसे ये कुछ कहा नहीं जाता। हमारा ये हृदय आज बहुत ही प्रसन्न है और आगे आपसे प्रार्थना है कि ये सन्मार्ग का विषय है और ये जन जन तक जाए। वैसे इस जमाने में ज्ञान की कमी नहीं है, प्रवचन की कमी नहीं है, सत्संग की कमी नहीं है, पर हम जैसे छोटे छोटे विचारक, अल्पज्ञ, जो छोटी बात ही कह पाते हैं, पर समझने वाले भी छोटे छोटे हैं, जिन्हें जो है बहुत से लोग किसान हैं जो खेती कर रहे, खेती रखा रहे, आज भगवान की कृपा से YouTube के माध्यम से वहीं बैठे बैठे श्री रामायण जी का जो है सुन पा रहे हैं। तो हम ज़्यादा बोलने का सामर्थ्य नहीं है, पर हम सबके आभारी हैं, सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें लाइक किया और हमें कमेंट के माध्यम से हमें आशीर्वाद दिया। हम उनके श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए और हो सके जितने लोगों को संभव हो सके धर्म से जोड़िए, यही हमारी प्रार्थना है। क्योंकि कोई पता नहीं कि आपके धर्म के जोड़ने से कौन से व्यक्ति का जीवन सुधर जाए। आइए चलते हैं श्री रामन जी के पावन चरित्र में। कि नाम राम को कलाप तरु, कलि कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कलयुग में रामायण का नाम कल्पतरु यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो जाता है, हो गया है। तो समझो कि ये जो कल्पतरु के समान नहीं, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, जो देवताओं के पास कल्पतरु है, जो इच्छा चाहो उस पेड़ की छाया में बैठ के जो भी इच्छा चाहो किसी भी दिव्य से दिव्य पदार्थ की, वो उपलब्ध करा देता है। इसी प्रकार से इस कलयुग में श्री राम जी का नाम ऐसा है कि इस नाम को जपो और जो इच्छा हो तो उस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। और अगर इच्छा रहित होकर अगर भजन किया जाए तो दिव्य ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है, जिसका किसी ने पान नहीं किया, हम जैसे दुर्बुद्धि लोगों ने खास करके। क्यों? जैसे अगर हम पूछे कि आम का स्वाद कैसा है तो कोई भी बता देगा, क्यों? क्योंकि खाया है। पर आज भी एक दुर्भाग्य की बात है, अगर शहर के बच्चों से पूछा जाए कि नेचुरल आम का स्वाद क्या है तो शायद नहीं बता पाएंगे। अब वो अपनी कल्पना के हिसाब से भली बता दें, पर उनने खाए नहीं। क्यों? हल्के भैया तुम तो हो हार में खेत पे रहे वाले, क्या होता है वो नहीं बता पाएंगे वो, क्योंकि जिसने जिस रस का पान किया है वो वहीं तक सीमित है, उससे आगे नहीं है। तो ये भजन तो ब्रह्म सुख का भी अनुभव करा सकता है, जो हमारे लिए तो अकल्पनीय है, पर सबसे दिव्य है, ये बात पक्की है।
के चाहूं जोग तीन काले ते हो लोका भय नाम जप जीवे विशोका। वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहो। सकल सुकृत फल राम सनेहो। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम के नाम में प्रेम होना है। समझा? समस्त पुण्यों का फल है राम नाम से प्रीति का हो जाना। के ध्यान प्रथम जोग मख विद दूजे पापर परी तो सत प्रभु पूजे। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले जो सतयुग था उसमें ध्यान से तपस्वी लोग इतनी तपस्या करते थे कि बैठे बैठे का उनके ऊपर बमीठो लग गो। बमीठो जानत? पर कई लोग नहीं जानते हो बमीठो का। जैसे अब अपन लोग गांव देहात के हैं तो जानते हैं, लेकिन जो आजकल जो शहर में बच्चे पैदा हुए हैं और वो शहर तक ही सीमित हैं तो वो बमीठे नहीं जानते क्या होते हैं। बमीठे होते हैं मिट्टी, किसी आदमी के बैठे बैठे ऊपर से मिट्टी चढ़ जाए, उस पर दीमक अपना घर बना ले ऊपर से। इतनी कठोर तपस्या करते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। और त्रेता में यज्ञ से, अब यज्ञ के बहुत बड़े कठिन विधान होते हैं, बहुत कठिन विधान होते हैं जिसमें एकदम सही मात्रा में और सही पवित्र जो है सामान से, पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा, पवित्र यजमान के द्वारा जो है किसी अनुष्ठान को किसी एक पवित्र समय में किया जाए, उसमें कोई विघ्न ना हो, तब उसका फल मिलता था। फिर द्वापर में पूजन, तो पूजन के भी विधान है। पूजन में भी किसी प्रकार की चूक हो जाए तो उसका फल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सामग्री भी जाएगी, समय भी जाएगा और फल उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा तो, लेकिन जैसा मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इस कलयुग में लोगों ने पाप को गले लगा लिया है। अगर किसी को कोई अच्छी सलाह दो तो वो सुनेगा नहीं और तर्क करेगा, और तर्क के बाद कुतर्क करेगा, हावी होएगा, पर अच्छी बात सुनेगा नहीं। और जबकि वो खुद अच्छी बात जानता है पर जानते हुए भी करेगा नहीं।
इस करने में थोड़ा सा एक वो होता है, क्या होता है, क्योंकि इसमें युग की प्रधानता आई है। तो एक बात हम सुनी हुई बता दें जो एकदम सत्य भी है। कलयुग महाराज का काम है किसी को पतित कर देने का। वो किसी को उसके कर्तव्य से चुका दें तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। कलयुग अपने हाथों से बुरा नहीं करते किसी का। जैसे पुण्य भागवत जी में सुना है कि कलयुग ने महाराज परीक्षित की बुद्धि में विराज कर, उनके मुकुट में विराज कर उनकी बुद्धि को मलिन कर दिया। तो उन राजा के द्वारा ही ऐसा गलत काम करवा दिया, ऋषि के गले में सांप डलवा दिया। तो अनर्थ किसने किया? राजा ने। करवाया किसने? कलयुग महाराज ने। तो उनने गलत करवा दिया जिससे वो अपने कर्तव्य से चूक गए, उसका उन्हें दंड मिला। और दंड जब किसी को मिलता है तो कलयुग बहुत प्रसन्न होते हैं। बस कलयुग का इतना ही काम है कि जो कोई गलत काम कर दे तो कलयुग उस पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कलयुग कोई गलत काम करे। तो इस युग में जो आदमी अच्छा काम नहीं करता है, समझो उस पर कलयुग का प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि कलयुग उसको अच्छे काम करने नहीं देता है। ठीक है, और जो गलत करता है तो कलयुग समझते हैं कि चलो इस पे हम जीते हो, इस पे हमारी जीत हो गई। लेकिन जो राम के भक्त हैं, ठीक है, जो राम के भक्त हैं उस पे कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। ये सच्ची बात है बिल्कुल। जो गलत काम करता है समझ लो वो कलयुग का उस पर पूरा प्रभाव है। भगवान के नाम से जो जुड़ जाए तो कलयुग ने ये कह दिया कि जो भक्त हैं उन पे हमारा कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, उन पे सहयोग होगा। ये कलयुग की महिमा है। तो इसमें भी जो है कलयुग के लिए बताया गया है कि ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं इसमें। तो फिर क्या है? इसमें तो राम का नाम ही है। आगे लिखा है पूज्य गोस्वामी दास जी ने कि नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समान सकल जगी जाला। नाम नाम कले अभिमत दाता, इस पर लोके लोके पितु माता। इस पर लोके लोके पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम का नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। ये नाम जो है कलयुग का परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। क्योंकि माता पिता क्या करते हैं? पालन करते और रक्षा करते। अभी वो बच्चा खेल रहा था ना, तो बेसुध ही गिर जाए, क्यों? उसे पता है हम गिरेंगे तो ये साध ले हमें, तो उसे भय नहीं किसी प्रकार का। इसी प्रकार से जो है माता पिता जब तक जिसके हैं तो उसे भय नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता है हम गलत भी करेंगे तो माता पिता हमारी रक्षा करेंगे, हमें संभाल लेंगे। इसी प्रकार से राम का नाम भी है कि अगर हम कहीं चूक भी जाएं या हम से किसी भी प्रकार से हम से एक तो चूकते नहीं है और चूक भी जाए तो हमें हर प्रकार से साधने वाला है भगवान का नाम। हमारा पतन नहीं होगा अगर राम के नाम से जुड़े रहें तो। ऐसा ही पवित्र नाम है कि नहीं कल करा में भगत हो, नहीं कल करा में ना भगत विवेको, राम नाम अभी लंबल एको।
कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान ही है, नाम राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान और कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी ही हैं, समझो। जिस प्रकार से कालनेमी को मारने में हनुमान जी समर्थ हैं, उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का राक्षस मन में विकार हो और अगर वो नाम से जुड़ जाए तो उस नाम के प्रभाव से आदमी के विकार भी अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर कोई नशा करता है और अगर उसका नशा नहीं छूटता, गुटखा बीड़ी भी, ये हम विश्वास से कह रहे हैं, और वो नाम जपे तो उसका दिल अंदर से कहने लगेगा धीरे धीरे कि अब ये छोड़ना है। हटा जैसा कोई भी बुरी से बुरी आदत हो, आदमी अपने सामर्थ्य से कहे कि हम ये आज से संकल्प लेते हैं और हम ये आज से ये जो है छोड़ रहे हैं, ये हम छोड़ रहे हैं, तो शायद अपने संकल्प से गिर जाए, क्योंकि आदमी पावरफुल नहीं रहा, ठीक है। और संकल्प पूर्ति करना पावर का काम है। पर राम का नाम एक ऐसा है कि नाम की कृपा से, नाम की महिमा से अपने आप भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किसी भी बुरे लक्षण से कब जो है बैर हो गया, वो धीरे धीरे बुरा लक्षण हमसे दूर हो जाएगा, निकल जाएगा। ये पक्की बात है कि राम नाम नरे केसरी रामा, कनक कसिपो कली काल सिया रामा। राम नाम नरे केसरी, कनक कसिपो कली काल सिया रामा। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अब ये देखो, वैसे आज भगवान की कृपा से वीडियो के माध्यम से, जैसे रामायण संपूर्ण ग्रंथ के वीडियो आज उपलब्ध हैं। रामानंद सागर जी द्वारा, श्री रामानंद सागर जी द्वारा बनाई हुई रामायण चित्र लीला के माध्यम, वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रामायण वीडियो में उपलब्ध है। पर जितनी विस्तार से एक एक शब्द का पर विचार करके जो ऐसे पाठ के माध्यम से अपन पढ़ सकते, समझ सकते, उतना शायद नहीं। याद तो हो जाएगी पर शब्द शब्द का विवेक हमें जागृत नहीं हो पाएगा। यही तो आजकल ये हुआ है कि अगर किसी से पूछो कि रामायण, बोले रामायण तो पूरी याद है, पता ही है कि राम थे, रावण थे और किसने किसको मारा, ये सब पता है। पर वो ऐसा क्यों किया और उससे हमें क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, ये विवेक नहीं है आदमी के अंदर। सबके अंदर, हम जैसे मलिन लोगों के पास, बाकी तो ऐसा नहीं कि संसार में तो एक से ज्ञानी विज्ञानी जो किसी अन्य युग में नहीं होंगे, जो आज इस युग में है। ऐसा भगवान की कृपा है इस युग में। अभी हाल ही में देखो आप, श्री बागेश्वर धाम में कितने दिव्य संत पधारे, धन्य हैं। तो भाई कुभाए अनके आलस हो, नाम जपते मंगल दिस दस हो। भाई कुभाए अनके आलस हो, नाम जपते
अच्छे भाव, प्रेम से बुरे भाव, अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। कैसा? भाव कुभाव अनख आलस हूं। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी भाव से जपने पर भी 10 दिशाओं में कल्याण ही होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा के मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। के मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मोहे सुधार है सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम स्वामी शुभ वे कहूँ मोसो, निज दिश देखे दया निधे पोसो। राम स्वामी वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती है। देखो, जो वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधारेंगे। हमारी तो बिगड़ी है, लेकिन वे सब तरह से सुधार लेंगे। और वे कितने कृपालु हैं, ये सुनो जरा। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्त पे कृपा करते हैं, लेकिन उनका मन तसल्ली नहीं करता। उन्हें लगता है कि अभी और कृपा होनी चाहिए भक्त पे। मतलब वो कृपा करके अघाते नहीं है कि चलो अब तो पूरा हो गया। उन्हें लगता है कि अभी तो ये और पात्र है, इसे हम कितना दे दें। इतने कृपा सिंधु हैं। राम के उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। अब ये देखो जरा, सीखने की बात ये है, छोटी छोटी बातें सीखने की हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत से लोग बताते हैं, पर बड़ी बड़ी बातें ऐसी भी होती हैं कई बार। आपने आमतौर पर आप सबने सुना होगा, देखा होगा कि पानी में पत्थर भी फेंको, कोई भी बता देगा कि वो डूब जाएगा। पानी में पत्थर फेंको, उत्तर में आएगा तो वो डूब जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि पत्थर में पानी फेंको, डूबता नहीं है। राम जी ने जो पुल बांधा वो छोड़ो, वो तो उनकी कृपा है, पर हम सामान्य पत्थर की बात कर रहे हैं। अब तो ये शायद अवसर मिलता हो या बहुत कम अवसर मिलते हैं। हमने तो खेला है, खेलत खेलत में बस मैदान में गए, पुखैया भरी, पत्थर फेंका तो पानी में घाला है और पानी से उछट के उस तरफ निकल गया पत्थर, है ना। पत्थर उछल जाता है, पानी में डूबता नहीं है। उसके नीचे का जो आधार ऐसा बनता है कि उछट के निकल जाता है। ऐसे ही होता है कि हम लोग क्या है कि अल्प बुद्धि है या बुद्धि से हीन है। और जो बड़े बड़े संत लोग जो प्रवचन करते हैं, उनके कुछ देखो, उनके लिए
प्रवचन करना बहुत सरल है, क्योंकि उनका तो काम ही है। तो वो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि उन शब्दों को हमने शायद सुना ही ना हो, तो हम उन शब्दों को समझ ना पाने की वजह से वो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो छोटी छोटी बातें, तो अभी देखो एक चीज़ और बता दें, अभी श्री बागेश्वर धाम में पूजनी महाराज जी ने जो इतनी 125 कन्याओं का विवाह किया है, उन सबको भेंट में रामायण जी, सालग्राम जी और रामायण जी दी है। क्यों दी है? सालग्राम जी दिए हैं तो भगवान का विग्रह है, स्वरूप हैं, भगवान ही है। तो भगवान जिस घर में रहेंगे उस घर में लक्ष्मी जी तो रहेंगी ही, ठीक है। और रामायण जी रहेंगी तो मन पवित्र रहेगा, और जिस घर में मन की पवित्रता है और भगवान है उस घर में लक्ष्मी जी तो विराजमान रहेंगी। और जब लक्ष्मी जी होगी और सद्बुद्धि होगी तो उनका तो पूरा जीवन आनंदित होने वाला है ना। तो हमें, हमारा भी यही उद्देश्य है कि घर घर में रामायण का पाठ हो, रामायण का अनुकरण करें, तो बहुत ज्यादा कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कानून तो ऐसा है कि जब द्रौपदी मैया का चीर खींचा गया ना दुशासन के द्वारा, तो कानून के हिसाब से कौरव गलत नहीं बोल रहे थे। अगर गलत बोले होते तो वहीं जीप खींच लेते, पांडव इतने शक्तिशाली थे। पर कानून में वचनबद्ध थे पांडव, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। अब वो कौरव कानून के हिसाब से सही बोल रहे थे। तो हर एक, जरूरी नहीं है कि हर एक कानून की बात सही हो। हमें उत्तम विवेक चाहिए, हमें नम्रता चाहिए कि हम विवेक से काम करें, तो वही अच्छा कानून है। तो हमें ज्यादा कानून की ध्यान देना नहीं, तो कानून पे कानून बनाते चले जाओ, अत्याचार कम होने वाला नहीं है। पर श्री रामायण जी का पाठ घर घर में हो तो ये गारंटी है कि कानून के सहारे की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आगे लिखते हैं वो महाराज जी कि इतने पर भी उन दीन दयानिधि अपनी ओर से देखकर मिला। हाँ, हम निवेदन ये करना चाह रहे थे छोटी बात के तौर पे कि वे कहते हैं कि मेरी तो सब प्रकार से बिगड़ी है, पर वे सुधार लेंगे। वे इतने कृपालु हैं कि कृपा करके भी अपनी कृपा से वो अघाते नहीं हैं। और राम से उत्तम स्वामी मुझ सरीखा बुरा सेवक, यहाँ पे बोलने का विचार किया था कि राम जैसा स्वामी हो, विवेकशील धर्मात्मा, और मुझ सरीखा बुरा सेवक। अब ये देखो, ये विद्या का प्रभाव है। एक होती है अविद्या और एक होती है विद्या। विद्या को सद्बुद्धि कहते हैं और अविद्या तो कुमति है सब प्रकार से। तो गोस्वामी जी अपने आप को बुरा सेवक कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो वो बात है ना, आमतौर पर नहीं लिखी कि विद्या ददाति विनय। विद्या से विनय, सही विद्या वही है जो विनयता प्रदान करे, आदमी को नम्र बनाए। और आदमी को थोड़ा सर झुका दो, सामने वाला दोगुना सर झुकाने के लिए तैयार है। हम तो अपने आप को इतना धन्य मानते हैं। अभी एक फोन आया था बिहार पटना से, एक महाराज जी का फोन आया था। तो उन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दिया और उन्होंने हमारे लिए इतने सम्मानजनक शब्द कहे कि हम तो पानी से भीग गए, पानी हो गए कि भगवान क्या भाग्य हम, है ना। तो ये है कि आप थोड़ा सा इसमें आप अपना प्रवेश तो करो, उनके अधीन हो, तो फिर कृपा देखो भगवान की है। तो अब हम ज़्यादा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उतना सामर्थ्य नहीं है, जितना भाव है उतना बोलने का सामर्थ्य नहीं है। श्रोतागण समझदार हैं, आप कृपया समझ लेना। के लो कहूँ बेदे सुसाहेब रीति, विनय सुनते पहचानते प्रीति। गनी गरीब ग्राम नरे नागर, पंडित मूढ़े मलीन उजागर।
लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, ये सब जो है प्रेम को पहचान लेते हैं। अगर जैसे ही शीश झुका कि ये सब जो हैं प्रेम को पहचान लेते हैं कि ये शीश झुका किस लिए झुका, ये प्रेम का प्रतीक है शीश झुकना। थक गए भैया तो पकड़ो। के सो कवि को कवे निज मत अनुहारी ने पही सराहत सब नर नारी। साधु सुजाने सुशीले कृपाला ईस अंश भाव परम कृपाला। ईस अंश भाव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, ये सब जो है आगे लिखते हैं गोस्वामी जी के सुन सन मान है सवहि सुबानी भनत भगत नति गति पहचानी। यह प्राकृत मही पाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राव। जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय चाल को पहचान कर, सबकी सुनकर और उनकी वाणी किनकी, सबकी, साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो एक सामान्य राजा भी हुए तो वे भी सुकवि कवि सभी नर नारी और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, है ना। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से जो उत्पन्न राजा हैं वे सबकी सुनते हैं। राजा हैं जो साधारण राजा हैं, वे हर प्रकार के लोग उनके दरबार में जाते, वे सबकी सुनते हैं और उनकी सबकी योग्यता के अनुसार उनको जो है यथाउचित सम्मान भी देते हैं। पर हमारे श्री रामचंद्र जी तो चतुर और शिरोमणि हैं। ये जो पद का है ना कि कोई भी पद है उसकी योग्यता के अनुसार ही वो पद दिया जाता है। जैसे किसी को प्राइमरी मास्टर है, कोई मिडिल क्लास मास्टर है, फिर कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, तो ये क्या है, ये बुद्धि का प्रभाव है कि जितनी काबिलियत होगी उतना, क्योंकि काबिलियत सही होगी तो उसका निर्वहन भी सही होगा, है ना। अभी महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि जो दक्षता एक शब्द है कि किसी काम में दक्ष हो आदमी, पारंगत हो, निपुण हो, तो वो काम अच्छे ढंग से कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी प्रकार से अब जब ये बताओ
कि ये सब जब इतने चतुर सुजान होते हैं, पर हमारे राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं, तो वो बोलो वो तो कितना विवेक से नहीं काम करते होंगे, जिन्होंने सृष्टि बनाई, सब बनाया। बोलो भगवान का जो विधान है, कोई इतनी सी गलती बता निकाल के बताए कि भगवान ने संसार बनाने में इतनी कमी की है, कोई नहीं बता पाएगा। और हम तुम कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बनाए, उसमें तुरंत पीछे से लग जाते कि आपकी इसमें ये कमी है, लग जाते ना। क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग सामान्य हैं और वे चतुर शिरोमणि भगवान हैं, है ना। के रीझत राम स्नेह सोते, जो जग मंदे मलने मति मोते। रीझत राम स्नेह सोते, जो जग मंदे मलने मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी अपने लिए मलिन बुद्धि कह रहे हैं, है ना, और भगवान के लिए कहते हैं कि वे तो विशुद्ध प्रेम से रीझ जाते हैं। कि अजी अभी है ना, कोई चपरासी है ना इस अपने सरकार में, उस चपरासी को रिझाना हो ना, तो वो कहता है कि उसके मुताबिक बात करो और पैसे की भी जुगाड़, बोले कितने चाहिए। पर भगवान जो सर्व संपन्न है, ये केवल और केवल प्रेम से रीझ जाते हैं और कुछ भी देने में समर्थ हैं। ये जो चपरासी है ना, इनकी औकात कुछ नहीं है, पर वो इतने इठलाते हैं, रिश्वत बोले इतना देने, इतना भैया वो तो साहब को लेना है इतना, है ना, जिनकी औकात कुछ नहीं है, पर वो इठलाते जाता है। और हमारे प्रभु जो सब देने में संपन्न हैं, सर्व संपन्न हैं, वो केवल और केवल प्रेम से रीझ जाते हैं। कि सठ सेवक की प्रीत रुचि, कि सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखे है राम कृपाल। उपल किए जल जान जहे, सचिव कुसुमति कपिभाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान तो ऐसे हैं कि वे जो है पत्थरों को जहाज बना दिया, है ना, समुद्र बांधने में, सेतु बांधने में, और भालू बंदरों को तो मंत्री बना दिया। तो क्या वो हमारी भावनाओं को नहीं समझे कि हमें क्या बनना है? हमें वो कुछ नहीं बनाएंगे क्या? हमें मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या कि हमें भगवान ये दे दो? ये पक्की बात है, राम के नाम से प्रीति हो जाए तो जितना हमने नहीं सोचा होगा उतना वो बिना मांगे देते हैं। के हो कहावते सब कहते रामा, राम सकत उपहास सिया रामा। ओ साहेब सीता नाथ सो रामा, सेवक तुलसीदास सिया रामा। साहेब सीता नाथ सो रामा, सेवक तुलसीदास सिया रामा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता, कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं
कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है, जैसे श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक भी है। तो कितने कृपालु हैं भगवान श्री हरि नारायण। हम धन्यवाद देते हैं समस्त श्रोताओं को जो आप इतने प्रेम से मुझ तीन के साथ रह के ये श्रीमद् रामायण के पाठ का आप श्रवण करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप प्रेम से जुड़े हैं। हमें ये लगता नहीं था कि अभी इतने प्रेमी हैं, पर इतने कम समय में धर्म से इतने लोग जुड़ गए कि हमें बड़ी प्रसन्नता है। और जुड़ना भी चाहिए और जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की दरिद्रता को, किसी भी प्रकार के कष्ट को सुख में बदलने का सामर्थ्य है श्री राम के नाम में। इसलिए आप लोगों से एक और विनम्र निवेदन है कि आप तो जुड़े हैं नाम से, और आप अपनों को भी जोड़ें। वीडियो को देख के इसको शेयर करें और उनसे निवेदन करके कहें कि आप श्री राम के नाम से जुड़ें। ये जरूरी नहीं कि हमारे वीडियो के ही माध्यम से जुड़ें, एक से एक संत हैं, ये भगवान की कृपा है इस युग में। तो आज का विश्राम यहीं पे। बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सब श्रोता वृंद समाज की जय, आज के आनंद की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे।